देखिए, आपका जो इंडियन पॉलिटी है ना, आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका स्टेट लेवल एचपी हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल का एग्जाम है, चाहे आपका लाइड है, एचएस है, एनटी एग्जाम है, क्लर्क, जेआईटी, हाई कोर्ट, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी है, एसएससी, एचएसएल, सीजीएल एग्जाम है, एनटीपीसी, कोई भी आपके बड़े लेवल के एग्जाम भी हैं, यूपीएससी, इंडियन पॉलिटी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आपका जैसे टीजीटी, जेबीटी कमीशन के एग्जाम है, पीजीटी पॉलिटी आपका है, हर एक के लिए आपके बेनिफिशियल है। तो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की एक सीरीज जो है हम कंटिन्यू करेंगे लाइव क्लासेस के साथ। लाइव क्लासेस आपको इंडियन पॉलिटी की देखने को मिलेंगी। तो आज हमारे ये जो फर्स्ट चैप्टर हम जो हमारी ये क्लास है या वीडियो है, इसमें हम कंटेंट ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके इन डिटेल हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या आएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले तो हिस्ट्री जानेंगे, जिसमें हमारे टू टाइप्स के जो है वो आपके शासन रहते हैं। आपका कंपनी नियम रहता है, ठीक है, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल, ठीक है। फिर इसमें आपको साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर फैक्ट बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम इसमें आपको ये जो नोट्स एंड संदर्भ लिखा है ना, हैंड रिटन नोट्स इन शॉर्ट समरी एक चैप्टर की आपको दी जाएगी। ये सारे टॉपिक डिटेल में लाइव क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे आपके। और लास्ट में हैंड रिटन नोट्स की आपको एक समरी दी जाएगी, जिसमें एक चैप्टर का पूरा सारांश दिया होगा कि एक चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, इन शॉर्ट क्या क्या फैक्ट थे इस चैप्टर में। देखो, आप अगर पॉलिटी है ना, इसको इन डिटेल जितना डीप पढ़ लेंगे ना, अगर ये एम लक्ष्मीकांत को हम फुल पूरा कवर कर लेते हैं ना, पूरा पढ़ लेते हैं, तो हाई लेवल के एग्जाम तो आपको यूपीएससी, एचएसएल एग्जाम, आपका एनटीपीसी एग्जाम हो गया, आपको कोई भी रेलवे एग्जाम, वो तो निकल ही जाएंगे। छोटे लेवल के एग्जाम ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे, क्योंकि जब आपकी तैयारी अपर लेवल की होगी ना, तो छोटे एग्जाम निकालना आपके लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड इसमें हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, इसमें आपकी कार्य प्रणाली क्या है, संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी हैं, अधिनियमन कौन थे, प्रवर्तन क्या था, इसकी आलोचना क्या हुई है, ठीक है, इसके भी नोट्स हर एक चैप्टर में आपको लास्ट में हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। एचपीजी के हब की टीम द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। फिर इसमें आपका थर्ड है सैलिएंट फीचर्स, ठीक है, संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान बना तो उसकी विशेषताएं भी आई, ठीक है, उसका परिचय इंट्रोडक्शन जानेंगे, सैलिएंट फीचर्स जानेंगे, फिर इसमें फिर से हमारे नोट्स आएंगे, ठीक है, जैसे चैप्टर कंप्लीट आपके नोट्स आ जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स डेली लाइव क्लास में डिस्कस होंगे, वो भी डेली। संविधान की प्रस्तावना, इसमें आपका जो प्रियम्बल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है आपका प्रियम्बल, क्या होता है प्रियम्बल, ठीक है, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, फिर इसमें भी नोट्स। और एक और इंपॉर्टेंट हम इसमें बता देते हैं कि ये बाइलिंगुअल रहेगा आपका, जो भी ये क्लासेस रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी। हिंदी जो इनका मीडियम उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जिनका इंग्लिश मीडियम उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो बाइलिंगुअल ये क्लासेस हम आपके लिए पहली बार एचपीजी के हब की टीम द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो भी लाइव करवाई जाएंगी आपको, जिसमें आपको अगर आप क्लासेस नहीं लगा पाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा, बाद में रिवीजन भी कर पाओगे आप उस चीज की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका है फिफ्थ संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स आएंगे, ठीक है, राज्यों को पुनर्गठन करने की संसद की जो शक्तियां हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फिर इसमें भी नोट्स आ जाएंगे। फिर आता है आपका सिटीजनशिप, क्या होती है सिटीजनशिप, मीनिंग, सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, सिंगल सिटीजनशिप आपकी, ठीक है, फिर इसमें भी आपके नोट्स आएंगे। हर एक चैप्टर को हम डिटेल में बता रहे हैं कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या करवाएंगे, और एक एक ये चैप्टर करवाया जाएगा आपको लाइव। इसमें आगे आपका 7th चैप्टर रहेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपकी क्या आएंगे, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, राज्य की परिभाषा, ठीक है, मौलिक अधिकारों से असंगत कानून, बाइलिंगुअल यहाँ पे भी है, दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना आपका, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है, टाइप्स एंड स्कोप, आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, आपका मेटेरियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, मार्शल लॉ, ठीक है, और मौलिक अधिकार, ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करना, फिर आपका संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, मौलिक अधिकारों के अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस भी होती है, वो क्या है, आलोचना, महत्व, ठीक है, भाग 3 के बाहर के अधिकार क्या मिले हैं, वो सारा, और देन हमारे नोट्स आएंगे। ठीक है,
फिर आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें फीचर्स पढ़ेंगे इसकी आप, ठीक है, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, फिर जो आपके नए निदेशक सिद्धांत है वो पढ़ेंगे इसमें, सेंक्शंस बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4 एंड नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या करेंगे आप, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें क्या आई थी इसमें मौलिक कर्तव्य को बनाने के लिए, ठीक है, उसकी सूची क्या थी, मौलिक कर्तव्य की सूची, विशेषताएं क्या है, आलोचना क्या क्या हुई है, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, ठीक है, महत्व क्या है, वर्मा समिति की टिप्पणियां क्या है, फिर इसके बाद हमारे हैंड रिटन नोट्स, एक समरी, पूरे चैप्टर की एक समरी हैंड रिटन नोट्स में मिलेगी आपको, बिल्कुल डिटेल्स, मतलब इतना आपको नोट्स मिलेगा ना जिसमें आपका शॉर्ट भी रहेगा बट पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपका पूरे चैप्टर का एक निचोड़ होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10th चैप्टर, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट होती है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे होती है, प्रोसेस क्या रहती है इसकी, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, आपका जो है संसद प्रक्रिया की आलोचना क्या है, फिर इसमें नोट्स आएंगे। 11th चैप्टर है आपका संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपकी मूल संरचना का उद्भव, बुनियादी संरचना के तत्व जो है, एलिमेंट्स है, नोट्स, ठीक है, फिर आपके पार्ट सेकेंड आएगा, फिर शासन पद्धति कैसी है इसकी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, वो सारा जानेंगे। नेक्स्ट 12 चैप्टर है आपका संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसमें आपकी फीचर्स भी आएंगी, ठीक है, कौन सी, संसदीय सरकार की और राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं, ठीक है, संसदीय प्रणाली के गुण दोष, उसको अपनाने के कारण, फिर आपका भारत और ब्रिटिश मॉडल के बीच जो वो डिफरेंस क्या है वो, ठीक है, और देन आपके हैंड रिटन नोट्स। इसके बाद आपका कौन सा है चैप्टर नंबर 13, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे आप, इसमें आप पढ़ेंगे कि फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस जो है वो इस चैप्टर में आप जानेंगे। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 में क्या आएगा आपका, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंधों में रुझान क्या है, फिर देन हैंड रिटन नोट्स। चैप्टर नंबर 15, अंतरराज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, तो इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं, जल विवाद क्या क्या हुआ, कौन कौन से हुए हैं, उसमें क्या क्या सोल्यूशन मिले, ठीक है, वो सारा जानेंगे। आपका इंटर स्टेट काउंसिल्स, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जोनल काउंसिल्स एंड नोट्स, ये जानेंगे, हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, ठीक है, ये पॉलिटी के अंडर आते हैं, जिसमें आपका नेशनल इमरजेंसी आ जाता है, प्रेसिडेंट रूल चलता है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, आपका आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, फिर नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स जो आएंगे, ठीक है, पार्ट 3, फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंडर आएगी, तो सारा करेंगे। देन चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में क्या करेंगे, आपका प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, क्वालिफिकेशंस, ऑथ, कंडीशंस क्या रहती हैं, टर्म्स क्या रहती हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग हटाने की जो इसकी प्रोसेस है वो सारा जानेंगे, वैकेंसी, रिक्ति क्या होती है, पास, ठीक है, इसकी फंक्शंस क्या हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, बिट ऑफ पावर जो है वो आपकी राष्ट्रपति की क्या होती है, फिर अध्यादेश जो होता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो कैसे मिलती है, कौन से प्रावधान के अंदर आती है, ठीक है, वो सारा जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट तो जानेंगे, फिर देन हैंड रिटन नोट्स पूरे चैप्टर की समरी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 18, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें इलेक्शन, क्वालिफिकेशंस, ऑथ, ठीक है, अफर्मेशन, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस, वैकेंसी इन ऑफिस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, पावर्स एंड फंक्शंस, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपैरिजन, दोनों में तुलना क्या है, ठीक है, आपके परिलब्धियां, फिर इसमें हैंड रिटन नोट्स आएंगे। चैप्टर नंबर 19 चैप्टर में हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर पीएम, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, ऑथ, शब्द, कार्यकाल, वेतन कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, पास क्या क्या है, शक्तियां कौन कौन सी है, कार्य कौन से करता है, ठीक है, आपका भूमिका विवरण, ठीक है, रोल डिस्क्रिप्शंस, रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का क्या संबंध होता है, ठीक है, वो जानेंगे, चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर्स एंड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 में आपका आएगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें आपकी कौन से संवैधानिक प्रावधान आएंगे, मंत्री द्वारा सलाह की प्रकृति कैसी रहती है, नियुक्ति, जिम्मेदारी, मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी होती है, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल दोनों क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल की भूमिका का विवरण, ठीक है, आपका किचन कैबिनेट क्या होता है, जाना आपने कभी, ये भी जानेंगे हम, ठीक है।
इसमें फिर हैंड रिटन नोट्स, आपका शॉर्ट समरी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 चैप्टर में हम करेंगे कैबिनेट कमेटी, आपका कमेटीज क्या होती हैं, इसमें आपकी फीचर्स आएंगी, ठीक है, फिर लिस्ट आएगी, सूची आएगी कैबिनेट समितियों की जो है, फिर इसमें फंक्शंस, कार्य क्या होता है इसका, फिर मंत्रियों के समूह, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 में हमारा आएगा, इंपॉर्टेंट है रहता है ये भी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या आएगा, संसद का गठन कैसे हुआ, ठीक है, दोनों सदनों की संरचना, सदन को इसमें क्या क्या होता है, 2 हाउसेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लोकसभा चुनाव की प्रणाली क्या होती है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज, 2 सदनों की अवधि कितनी होती है, फिर हम मेंबरशिप कैसे मिलती है, सदस्यता कैसे मिलती है पार्लियामेंट की, सदस्य संसद के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, सदन में नेता लीडर कौन होता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, संसदीय कार्रवाई के उपकरण क्या है, विधायी प्रक्रिया, 2 सदनों की संयुक्त बैठक, बजट, बहुकार्यात्मक भूमिका, नियंत्रण की प्रभाविता, राज्यसभा की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, संसद की प्रभुता, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 में क्या पढ़ेंगे आप, पार्लियामेंट्री कमेटीज, जिसमें इसका मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड हैंड रिटन नोट्स जानेंगे। देन हमारा चैप्टर नंबर 24 में हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, ठीक है, संसदीय मंच, तो मंचों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपोजिशंस क्या है, फंक्शंस क्या है एंड हैंड रिटन नोट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25 में हम करेंगे आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एग्जाम ले चलो आप, हाई लेवल ले लो चाहे लो लेवल ले लो, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट, इसमें हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट्स, नोट्स एंड रेफरेंसेस, पार्ट 4 एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 26 है आपका गवर्नर। गवर्नर में हम क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कार्यालय की शर्तें क्या होती हैं, फिर इसमें कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड हैंड रिटन नोट्स। देन चैप्टर नंबर 27 हम करेंगे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो कि एक स्टेट का होता है, तो क्या होता है उसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑथ कौन दिलाता है, टर्म्स क्या रहती हैं, सैलरी कितनी होती है, कौन देता है, कहां से आती है, पावर्स, फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, रिलेशनशिप विद द गवर्नर, गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री का क्या संबंध होता है, इसके हैंड रिटन और शॉर्ट समरी भी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 28 में आप क्या करेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें हमारी क्या आएंगे, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ऑथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, ठीक है, एंड देन नोट्स एंड रेफरेंस, हैंड रिटन नोट्स आएंगे। देन आपका है चैप्टर नंबर 29 में स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें क्या आएगा, राज्य विधानमंडल आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज, ठीक है। अब राज्य के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में नहीं, राज्य के संदर्भ, जैसे आपने पढ़ा ना, अभी बताया मैंने पीछे की जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदन की संरचना अवधि, उसी तरह आपका ये राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, ठीक है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता, पीठासीन अधिकारी, विधानमंडल के सत्र, राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, परिषद की स्थिति, ठीक है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार एंड हैंड रिटन नोट्स। चैप्टर नंबर नेक्स्ट है हमारा 30 आपका हाई कोर्ट, हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, आपका इसके क्षेत्राधिकार, शक्तियां कौन सी हैं, हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 31 सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट के बाद आता है आपका सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें हम जानेंगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है आपका, ठीक है, अधिकार क्षेत्र क्या है, संरचना क्या है, पूरा जानेंगे, फिर इसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। चैप्टर नंबर 32 में हम जानेंगे स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है, वो जानेंगे, ठीक है। तो आपका जम्मू कश्मीर का भारत में विलय जो मर्ज हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत के बीच वर्तमान संबंध कैसे हैं, जम्मू कश्मीर संविधान की विशेषताएं क्या है, जम्मू कश्मीर स्वायत्तता प्रस्ताव खारिज, जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकारों का समूह, नोट्स, हैंड नोट्स में समरी मिलेगी। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 33 चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, गुजरात है, उनके लिए आपके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, नागालैंड के लिए प्रोविजन फॉर असम एंड मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, कर्नाटका, आपका पार्ट 5 लोकल गवर्नमेंट एंड हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 34 आपका चैप्टर है रिलेटेड पंचायती राज से, ठीक है। इसमें आप क्या जानेंगे, इवेल्युएशन ऑफ पंचायती राज, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है, कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस,
पैसा एक्ट ऑफ 1996 एक्सटेंशन एक्ट है आपका ये, एंड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और आपके रेफरेंसेस इसमें आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 35, अब पंचायतें, देन है आपका म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। तो इसमें क्या आएगा आपका इवैल्यूएशन ऑफ अर्बन बॉडीज, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल आपका पर्सनल, म्युनिसिपल पर्सनल, देन है आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, नोट्स एंड रेफरेंस पार्ट 6 एंड यूनियन टेरिटरी एंड इट्स स्पेशल एरियाज। देन है आपका चैप्टर नंबर 36 में हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज ओनली, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कैसे होता है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, ठीक है, आपकी यूटी है ना, एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड हैंड रिटन नोट्स। चैप्टर नंबर 37 शेड्यूल एंड आपका ट्राइबल एरियाज, ठीक है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, नोट्स एंड रेफरेंसेस, पार्ट 7 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देन है आपका चैप्टर नंबर 38 में आपका है इलेक्शन कमीशन, चुनाव होते हैं तो उसके लिए हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, तो ये अब पूरा एक संवैधानिक स्ट्रक्चर है ये आपका। क्या क्या जानेंगे इसमें हम, कंपोजिशन जानेंगे, इंडिपेंडेंस जानेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस जानेंगे, देन हैंड रिटन समरी आपकी मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है, संगठन, निष्कासन, आजादी, कार्य, सीमाएं, भूमिका क्या है, ठीक है, कंपोजिशन, रिमूवल, इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड रोल क्या है इसका, वो सारा जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 40, चैप्टर नंबर 40 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट के लिए रहेगा, ठीक है, इसका कंपोजिशन, रिमूवल, आपका इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस, रोल, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हैंड रिटन नोट्स एंड समरी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 41 में आपका है फाइनेंस कमीशन से, फाइनेंस कमीशन में आपकी कंपोजिशन का संगठन क्या है, कार्य, फंक्शंस क्या है, एडवाइजरी रोल क्या है, इंपैक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, कमीशन आपके अपॉइंटेड एंड हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। चैप्टर नंबर 42 में क्या करेंगे आप, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इवोल्यूशन ऑफ द कमीशन, आयोग का विकास कैसे हुआ, फंक्शंस क्या है, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, पावर्स ऑफ द कमीशन एंड हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 43, आम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आएगा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, एसटी के लिए अलग आयोग, सेपरेट कमीशन फॉर एसटी, फंक्शंस ऑफ द कमीशन, अदर फंक्शन ऑफ द कमीशन, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, पावर्स ऑफ द कमीशन एंड हैंड रिटन नोट्स एंड समरी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 44 में आप करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आएंगे इसमें आपके, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, रोल क्या रहेगा, विजन एंड मिशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 45, ठीक है, 45 चैप्टर जो है आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब इसके में आती है कि अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड टर्म्स, इंडिपेंडेंस, ड्यूटीज एंड पावर्स, रोल, कैग एंड कॉर्पोरेशंस, आपका एप्पलबीज, क्रिटिसिज्म, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड समरी आएगी। देन आपका है चैप्टर नंबर 46, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, इनकी अपॉइंटमेंट, टर्म्स क्या रहती हैं, ड्यूटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, राइट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, नोट्स, रेफरेंसेस विद लेटेस्ट इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 47 चैप्टर में क्या आएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता, इनमें इसकी अपॉइंटमेंट, टर्म्स क्या रहती है, ड्यूटीज क्या है, फंक्शंस, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, समरी, ठीक है। पार्ट 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, आपके निकाय भी दो प्रकार के, संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय, तो जानेंगे हम लाइव क्लासेस में, बिल्कुल डिटेल में, डेप्थ में। योजना आयोग आपका, प्लानिंग कमीशन जिसे आपका नीति आयोग कहते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है आपका, फंक्शंस, पहले योजना आयोग था क्या था, नया कब बना, वो सारा डिटेल। कंपोजिशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। आपका नेक्स्ट है 49 चैप्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी कंपोजिशन कैसे है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है, हैंड रिटन नोट्स एंड समरी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 50 में आपका आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जितना भी हमने बताया अभी आपको, कि अगर ये चैप्टर आप लाइव क्लासेस में पूरी की पूरी हम लक्ष्मीकांत को यहाँ पर पढ़ लेते हैं ना, एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में, आप यूपीएससी ले लो, एंटी एग्जाम ले लो, आपका एलाइड ले लो, एचएस ले लो, आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम ले लो आप, यूपीएससी इवन, एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से छोड़ के नहीं आओगे।
क्योंकि इतना डीप आप यहाँ से करोगे एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो करके। Establishment of the Human Rights Commission, composition of the commission, functions, working of the commission, role of the commission, performance of the commission and Human Rights Amendment Act and handwritten notes and summary। देखिए सबसे बड़ा फायदा कि आपको हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी विद हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 51 राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। कंपोजिशन ऑफ द कमीशन इसमें जानेंगे, फंक्शंस जानेंगे, वर्किंग जानेंगे कमीशन की कैसे होती है कार्यप्रणाली, ह्यूमन राइट्स कोड एंड हैंड रिटन नोट्स एंड समरी। चैप्टर नंबर 52 केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। कंपोजिशन, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन, पावर्स एंड फंक्शंस, हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। चैप्टर नंबर 53 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC, जैसे आपका RTI वगैरह जो है वो होता है ना, तो उसकी अगर अपील करते हैं, ठीक है, अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती टाइमली तो SIC में आप जा सकते हो, ठीक है, वो एक प्रोसेस रहती है, वो जानेंगे लाइव क्लासेस में जानेंगे। कंपोजिशन, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन, पावर्स एंड फंक्शंस एंड हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 54 में क्या आएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसमें आपका कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, जुरिडिक्शन, वर्किंग, नोट्स, हैंडरिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है, शॉर्ट समरी। चैप्टर नंबर 55 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। एक भी हम अगर पॉलिटी में कुछ छोड़ रहे हैं तो बताइए कि कुछ छोड़ रहे हैं हम, हर एक जानेंगे इसमें, हर कुछ एक ही। आप देखो एक ही आपके चैप्टर के कितने सारे फैक्ट्स हैं, कितने सारे इसमें आपके चैप्टर्स रहेंगे, एक ही चैप्टर के सब चैप्टर्स मान लीजिए कि चलो आप डिटेल में जान पाओगे इनको। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CBI, मोटो, मिशन एंड विजन ऑफ CBI, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBI, कंपोजिशन ऑफ CBI, फंक्शन ऑफ CBI, CBI वर्सेस स्टेट पुलिस, CBI एकेडमी, नोट्स एंड रेफरेंसेस। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 56 लोकपाल एंड लोकायुक्त, ग्लोबल सिनेरियो ऑफ लोकपाल लोकायुक्त, ठीक है, नोट्स, हैंडरिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। पार्ट 9 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या है इसकी। देन चैप्टर नंबर 57 सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रहते हैं, रीजंस फॉर द 97th अमेंडमेंट, जो आपका 97th अमेंडमेंट है उसके कारण क्या है करने का, इसके हैंड रिटन नोट्स एंड शॉर्ट समरी। चैप्टर नंबर 58 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज, language of the judiciary and texts of laws, special directives and handwritten notes and short summary. Chapter number 59 lok sewaएं, public services, classification of services, constitutional provisions and handwritten notes and summary. Chapter number 60 आपका tribunals, न्यायाधिकरण, administrative tribunals, tribunals of other matters, notes and references with latest data and facts आपको provide होगा live classes में। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अधिकार और दायित्व क्या है, तो आपका इसमें आएगा संघ और राज्य की संपत्ति, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमा, सार्वजनिक अधिकारों के विरुद्ध मुकदमा, आपका हैंड रिटन नोट्स एंड शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर। चैप्टर नंबर 62 आपका ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, संविधान का अधिकार पाठ हिंदी भाषा में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, रीजन फॉर द 58th अमेंडमेंट, handwritten notes and short summary. Chapter number 63 special provision relating to certain classes, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधानों का औचित्य, कक्षाओं की विशिष्टता, विशेष प्रावधानों के घटक, हैंडरिटन नोट्स एंड आपके रेफरेंसेस। आपका पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या होंगे, गतिशीलता, राजनीतिक गतिशीलता क्या है। चैप्टर नंबर 64 पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें मीनिंग, टाइप्स, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज एंड हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस। चैप्टर नंबर 65 इलेक्शन, इलेक्ट्रल सिस्टम, इलेक्शन आपकी मशीनरी कैसे वर्क करती है, प्रोसेस क्या रहती है, हैंड रिटन नोट्स एंड शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर। चैप्टर नंबर 66 इलेक्टर आपका रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार, कमेटीज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, 1996 से पहले चुनावी सुधार, 1996 की चुनावी सुधार, 1996 के बाद के चुनावी सुधार, 2010 से चुनावी सुधार क्या हुआ है, उसके हैंड रिटन नोट्स एंड शॉर्ट समरी ऑफ चैप्टर नंबर 66। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 67 एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2003 में आया था, क्या था,
handwritten notes and short summary of the chapter. Chapter number 68, pressure groups, Dawab Smooth, meaning, techniques, pressure group in India, handwritten notes and references. Chapter number 69, राष्ट्रीय एकता, national integration, मीनिंग क्या है इसका, ऑब्स्टेकल्स क्या है इसके, ठीक है, बाधाएं क्या है, आपका राष्ट्रीय एकता परिषद क्या है, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, हैंड रिटन नोट्स एंड शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर. चैप्टर नंबर 70, विदेश नीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स क्या है आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, आपका गुजरात डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, नकल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, हैंड रिटन नोट्स एंड रेफरेंसेस, पार्ट 11 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा 17 चैप्टर में हम जानेंगे. नेक्स्ट है आपका लास्ट 71, ठीक है, चैप्टर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग. क्या आएगा इसमें आपका आयोग में, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमीशन, 50 years of working of the constitution, area of concern, commission's perceptions, recommendations of the commission, ठीक है, आयोग के संदर्भ की शर्तें क्या हैं, संविधान के कार्यकाल के 50 वर्ष, चिंता के क्षेत्र क्या है, आयोग की धारणा, आयोग की सिफारिशें क्या क्या हैं, सारा का सारा आपको एंड विद हैंड रिटन नोट्स, एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पर सारे के सारे देखने को मिलेंगे. ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल में करवाया जाएगा कि क्या क्या इसमें आप जानेंगे. ठीक है, तो लाइव क्लासेस में पहली बार आपको लाइव क्लासेस में विद हैंड रिटन नोट्स एम लक्ष्मीकांत को यहाँ पर करवाया जाएगा एचपीजी के हब की टीम के द्वारा. तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हमारा जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, और अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम होगा ना, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं पाएगा. अगर आप ये पूरा का पूरा जो है ना इन क्लासेस को देख लेते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल अगर आप यहाँ से कर लेते हैं ना, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा. ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. लाइव क्लासेस में करवाया जाए, आपको कोई भी एग्जाम है, आपके एचपी, जेबीटी, टीजीटी, चाहे आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, आपका पंजाब, किसी भी स्टेट का एग्जाम है ना, और पॉलिटी आपका वहां पर सिलेबस में मेंशन है, वहां पे एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी हाई लेवल एग्जाम है चाहे आपका लो लेवल एग्जाम है, छूटने नहीं पाएगा. आज ही व्हाट्सएप कर लीजिएगा, लाइव क्लासेस में एनरोल कर लीजिएगा, लिमिटेड ये सीट्स हम रखने वाले हैं. ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के इस लेक्चर में इतना ही. जय हिंद, जय हिमाचल.